हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 15 एंड 21, सेकेंड 17, 23 एंड 29 एंड थर्ड 8, 9 एंड 25। तो हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर दिए गए 12 का, 15 एंड 21 का, इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर पता करेंगे। तो हमने जब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके फैक्टर किया तो हमें मिला 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5, ठीक है, और 21 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 7। तो इस तरह हमने इनका फैक्टराइज कर दिया, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब क्या करेंगे, अब इनका निकालेंगे हम एचसीएफ। जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने चर्चा की है कि एचसीएफ निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो नंबर कॉमन होता है उसको लिखा जाता है, यानी जो फैक्टर्स कॉमन होगा। तो इन तीनों में से हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, 3। 3 ऐसा फैक्टर है जो कि तीनों में है, तो यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। फिर इसके बाद जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये देखा जाता है कौन सा फैक्टर कॉमन है और कौन सा फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। यानी यहाँ पे 2 2 कॉमन नहीं है, यानी हमको 2 इंटू 2 लिखना है। फिर 3 कॉमन है तीनों में तो 3 भी लिखना है। 5 कॉमन नहीं है तो 5 भी लिखना है। 7 कॉमन नहीं है तो 7 भी लिखना है। और इन सबको जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना आता है, 420। तो इस तरह एलसीएम और एचसीएफ क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 17, 23 एंड 29। अब इनका भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से पहले क्या निकालेंगे, लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनका फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो जैसे 17 को सॉल्व करेंगे, चूँकि हमें पता है कि 17, 23 और 29 ये तीनों के हैं, हमारे प्राइम नंबर हैं। अतः इनका सिर्फ क्या फैक्टर मिलेगा, 17 इंटू 1, 23 का मिलेगा 23 इंटू 1 और 29 का मिलेगा 29 इंटू 1। तो जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 1। और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमें 17, 23 एंड 29। और इन सब का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 11,339। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ किसका, 17, 23 एंड 29 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि क्या दिया गया हमें, 8, 9 एंड 25। तो 8, 9 एंड 25। तो इसका कैसे करेंगे, तो वही प्रोसेस वही है, फैक्टराइजेशन मेथड से पहले 8 का फैक्टराइज पता करेंगे फैक्टर्स, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। और ऐसे 9 का करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू 3। और 25 का करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब इन सबको हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ जब निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, कौन सा ऐसा नंबर जो कॉमन है। तो फिलहाल इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम एचसीएफ कुछ कॉमन ना होने पर 1 देंगे और एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम के लिए हम सारे फैक्टर्स को एक साथ करेंगे, क्योंकि कॉमन तो नहीं था तो सब अलग अलग है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। और जब इन सब का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1800, यानी 1800। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी क्वेश्चंस का आंसर, यानी हमने सभी का एलसीएम और एचसीएफ क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है, कहता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। यानी हमें एचसीएफ दिया हुआ है, किसका एचसीएफ दिया है, हमें एचसीएफ दिया है 306 का और 657 का, कितना दिया हुआ है, 9। कहता है हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए वेरिफिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जो हमने एलसीएम और एचसीएफ को प्रूव करने के लिए यूज़ किया था। वो मेथड क्या थी कि अगर हम एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। कौन से दो नंबर्स? वे दो नंबर्स जिनको हमने लिया है या जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है। तो चूंकि हमें एलसीएम तो निकालना ही है, हमें एचसीएफ क्या करना है, दिया गया है कितना 9, और हमें दो नंबर दिए गए, एक नंबर है 306 और एक नंबर हो गया 657। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे, यानी 306 इंटू 657, इधर हमारा 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और हम जब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 9 से इसको कट कर देते तो आता है 34, और 34 का और 657 का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो आता है 22,338, यानी हमारा एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है 22,338। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, गिवन है 6 की पावर n वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफिनाइट तक, या इन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, नंबर दैट स्टार्ट टू 1 एंड गोज टू इनफिनाइट। तो कहता है कि क्या 6 की पावर n, यानी अगर हम n के प्लेस पर लगातार एक बार 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो क्या कभी भी इसके वंस डिजिट में 0 आएगा? चलिए चेक करते हैं। तो जैसे मैंने 6 की पावर 1 लिया तो 6 क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 लिया तो क्या आएगा, 6 इंटू 6 यानी कितना आएगा, 36। और अगर मैंने यहीं पर 6 की पावर क्या ले लिया, 3, तो आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 आएगा। अगर यहीं पर मैंने 6 की पावर 4 लिया तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 1296। तो क्या किसी भी टर्म में जो इसका वंस डिजिट है, वंस डिजिट जैसे ये, क्या वंस डिजिट में कहीं पे 0 आया? बिल्कुल नहीं आया। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n नेवर एंड विथ 0। क्यों नहीं? बिकॉज इट्स फैक्टर्स आर 2 and 3, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो फैक्टर के हमारे 2 and 3, यानी अगर हम 6 की पावर n को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 3 की पावर n, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो बेटा यहाँ पे क्या हमने देखा कि जो 6 की पावर n है उसके फैक्टर क्या हैं, उसके फैक्टर हैं 2 and 3। अगर 2 और 3 के अलावा भी कुछ होता, यानी जैसे 5 होता, तो एक बार देखा जा सकता था कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस डिजिट क्या आ जाता है, हमारा 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फैक्टर 2 और 3 है, इस वजह से कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि 6 की पावर n में जब हम n के प्लेस पर नेचुरल नंबर रखें तो वो क्या हो जाए, आपका 0 पे समाप्त हो। तो ये था इसका प्रूफ। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।